डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी आपकी, डिफरेंस. दिस इज इन द केस ऑफ यू आर अप्लाइंग फोर्स इन same direction. This is in the case of same direction, this in the case of opposite direction. So if one person is using 4 unit force, other is 4 unit force in opposite direction, then the total force is 0 unit. So when the force can be larger or smaller, strength is equal to magnitude. जो हमने ये strength निकाली है, this is known as magnitude. Now what is the unit of force? Unit of force is Newton and written by capital N. हमारे पास force की unit क्या है, capital N written in Newton. Now how force is useful to us? हमारे लिए force कैसे useful है? Force can change the speed of moving object. जब आपने क्रिकेट का गेम देखा है, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉल की स्पीड चेंज हो जाती है. सो डैट इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग मैनर. जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने पैरों से रोकते हो तो आप उसकी स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो. Force can stop a moving object. It can change the direction of object. It can move a stationary object. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको किस पोजीशन में लेके आ सकते हो, मूवमेंट. सो दीज ऑल आर नोन एज स्टेट ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं हम इनको, स्टेट ऑफ फोर्स. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपने क्ले देखी है, जब हम क्ले से कोई भी शेप आप बना सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू कैन हैव द डव. जब हम आटा गूंथते हैं या हम कोई ब्रेड बनाते हैं तो हम फोर्स की अप्लाई से उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फोर्स. कितने टाइप की फोर्स है हमारे पास, 2 टाइप की फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट मीन 2 objects are not in contact with each other and still force is applying, and when 2 objects are contact with each other, the 2 objects are showing force on each other. So this topic we will cover in our next lecture. Thank you.